6 लोग बिहार के शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश बाबू के कुकर्मों का, पाप का नंगा खेल जारी है। कोरोना वायरस में भी बिहार की जनता के साथ वही किया। और जब बिहार रेजिमेंट के 6 लोग शहीद हो गए, टोटल मरे, तो उसके बाद नीतीश बाबू को किसी बात का चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने सभी 6 बिहारियों को जो शहीद हुए हैं 1-1 लाख रुपया हम निर्णय लिया है देने का। और साथ साथ अविलंब पूरे भारत में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रोकिए, और जो बड़े बड़े लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको तुरंत रोक लगाइए। और देख सकते हैं जिस तरीके से पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर उतरे हैं, और जितने भी पटना में चाइनीज़ कंपनियों के जो बैनर और पोस्टर लगे हैं, तमाम उन बैनर्स और पोस्टर पे कॉलिंग पोतने का काम किया है। और इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने सब अविलंब भारत सरकार से मांग की है कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं भारत में चाइनीज़ कंपनियों को, उन तमाम एडवर्टाइजमेंट को रोका जाए और उन तमाम कंपनियों पर बैन लगाया जाए। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव का कहना है कि जितने भी भारत के जो शहीद जवान हुए हैं, जिसमें से 6 जो बिहार रेजिमेंट के थे इस हिंसक झड़प में जो शहीद हुए हैं, उन सभी के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का पप्पू यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से काम किया है। और इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। अजय शुक्ला रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। ये रिपोर्ट में बोले हैं कि खुफिया एजेंसी फेल हो चुकी। भारतीय सेना के आला अफसर सारा दोषी उत्तरी कमान के प्रमुख मार डालना चाहते। कोरोना महामारी, ये भारतीय सैनिक जिन जगहों तक गश्त लगाया करते थे, वैसे 4 बिंदु हैं जो आज उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपी 14, 16, 18, 19 ये सब उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, और वह इलाका है जिस पर भारतीय सेना गश्त लगाया करती थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप भारत की 60 वर्ग किलोमीटर ज़मीनी चीनी कब्जे में हो चुका है। आप तब से मौन थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरा बिहार की जनता जानना चाहती है, और देश की 220 कंपनियों का चीन के साथ 220 कंपनियों चीन के साथ आश्चर्य होगा, लीगल कनेक्शन है, लीगल। और इतना ही नहीं, लगभग भारत की दर्जनों कंपनी चीन के भारी निवेश कर चुका है। टेंसेंट ने भारत 19 कंपनियां सुनवाई, कैपिटल 16 कंपनियां, स्वास्तिका 10 कंपनियां, स्वामी 8 कंपनियां, फोर्चून आरजेड कैपिटल 6 कंपनियां, हिलाउस कैपिटल 5, स्टार्टअप्स 29,000 करोड़, स्मार्टफोन 70%, होम एम्प्लायंस बाजार फीसदी, ऑटो कंपार्टमेंट 26%, फॉर्मल स्टील 60%, सोलर पावर और टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट बड़ा रोल। भारत में सोलर पावर क्षमता 37,916 MD, 90% शेयर चाइनीज का है। अब आप हमको बताइए कि आखिर क्या होगा? आप लगातार पूरी दुनिया में आपका अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, ये हीरो प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार क्रिकेटर कर रहे हैं, आप बैंड नहीं लगाते हो। क्या कारण है कि बैंड नहीं लगता है? तो इसीलिए आप यदि नहीं करोगे तो जनता को जागरूक करेंगे कि आप चाइनीज कोई सामान ना खरीदें। लगातार उनकी हमला की प्रवृत्ति जारी है। सरकार मौन है, सिर्फ 72 घंटे के बाद आकर के फिर वही प्रवचन दी और फिर गायब हो गए। बिहार सरकार, 6 लोग बिहार के शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश बाबू के कुकर्मों का, पाप का नंगा खेल जारी है। कोरोना वायरस में भी बिहार की जनता के साथ वही किया। और जब बिहार रेजिमेंट के 6 लोग शहीद हो गए, टोटल मरे, तो उसके बाद नीतीश बाबू को किसी बात का चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने सभी 6 बिहारियों को जो शहीद हुए हैं 1-1 लाख रुपया हम निर्णय लिया है देने का। और साथ साथ अविलंब पूरे भारत में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रोकिए, और जो बड़े बड़े लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको तुरंत रोक लगाइए। आपने सुना जिस तरीके से पप्पू यादव ने आज कहा कि तमाम उन कंपनियों का
भारत में विरोध किया जाए और तमाम एडवर्टाइजमेंट को भारत में अविलंब रोका जाए। और इसके साथ ही साथ भारत के जितने भी जो शहीद जवान हुए, जिसमें से बिहार के जो जवान थे, उन सभी को 1-1 लाख रुपए इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से देने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जितनी भी कंपनियां भारत में चीन की चल रही है, उन तमाम कंपनियों पर रोक लगाने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत से इन सभी कंपनियों को बॉयकॉट किया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम बैनर्स पे उन्होंने काली पोतने का काम किया है। और इसके साथ ही साथ बॉलीवुड के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन की बात कर ले, रणबीर कपूर के भी बात कर ले, जितने भी जो सितारे हैं जो चाइनीज़ कंपनियों के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन सभी पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज शाम में वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है और भारत सरकार इस पर किस तरीके से फैसला लेती है। फिलहाल बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।